ओम शांति। रियलिटी और रॉयल्टी, ये दोनों शब्दों का आपस में संबंध है। जब हम रॉयल्टी कहते हैं तो उसका अर्थ है रॉयल संस्कार वाले, या कहेंगे राजाई संस्कार वाले, श्रेष्ठ संस्कार वाले। बाबा हम बच्चों को स्वराज्य अधिकारी बनाते हैं और उस स्वराज्य के आधार पर हमारे संस्कार रॉयल बनते हैं। दुनिया में दूसरों पर राज्य करते हैं, लेकिन दूसरों पर राज्य करना आसान है, स्वयं पर राज्य करना, अपनी कर्म इंद्रियों के अधिकारी बनना थोड़ा मुश्किल है। तो ब्राह्मण आत्माएं अनादि स्वरूप, आदि स्वरूप और इस कल्प के अंत में संगम युग पर सभी कालों में सर्वश्रेष्ठ रॉयल आत्माएं हैं। भले नंबरवार हैं, लेकिन अन्य आत्माओं की तुलना में कहेंगे कि सर्वश्रेष्ठ रॉयल आत्माएं हैं। अनादिकाल में परम धाम में आत्मा जब होती है तो जो ब्राह्मण आत्माएं हैं उनकी प्यूरिटी की झलक और फलक वो अन्य आत्माओं से न्यारी होती है। शिव बाबा के साथ में सभी आत्माएं होती हैं, सभी के सेक्शन है, हम देखते हैं। तो उसमें जो देवी देवता कुल की आत्माएं हैं वो सबसे समीप हैं और उनकी प्योरिटी की चमक वो श्रेष्ठ है। जैसे आसमान में हम देखते हैं तारे चमकते हैं, तो बहुत सारे तारे हैं, लेकिन सभी तारे एक जैसे नहीं चमकते हैं। जो तारे विशेष रूप से चमकते हैं वो हमारा ध्यान खींचते हैं। तो ये परम धाम में भी विशेष स्थिति प्राप्त होती है। और ऐसे ही आदिकाल में देवात्माएं राजाओं के राजा होते हैं, और राजाओं के राजा हैं माना सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वगुण संपन्न हैं। तो रॉयल आत्माएं, रॉयल फैमिली भी होती है वहां पर। और जब द्वापर युग में वही देव स्वरूप, पूज्य स्वरूप होता है, जब पूजा शुरू होती है तो बाबा ने बहुत बार ये बात मुरलियों में कही है कि जिस विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा होती है, भले ही अन्य धर्म पिताओं की, धर्म आत्माओं की, महात्माओं की भी गायन और यादगार होता है, धर्म पिताओं की पूजा भी होती है, लेकिन जितनी श्रेष्ठता से विधि पूर्वक देवताओं की होती है उतनी उनकी नहीं होती। देवताओं के मंदिरों में उनके हर कर्म का दर्शन होगा, उनके भोग लगाने का, उनके श्रृंगार करने का, उनके उठने का, उनके सोने का। फिर उसमें भी नंबरवार हैं, लेकिन सबसे रॉयल्टी से जो पूजा होती है वो देवताओं की होती है। आप चर्च में जाएंगे, क्राइस्ट की प्रेयर होती है, बौद्ध टेम्पल में जाएंगे, वहां भी पूजा होती है, लेकिन इस विधि पूर्वक हर कर्म की पूजा नहीं होती है। और साजों बाजों से कीर्तन का रिवाज भी और किसी धर्म पिता का नहीं है। जितने भी महान आत्माएं हुए हैं जिनका गायन हुआ है, उनके स्टैचू बना देते हैं। हाँ, किसी गार्डन में वो स्टैचू लगा हुआ होता है। अंत में भी अगर हम देखते हैं, अभी
संगम युग पर भी ब्राह्मण आत्माएं सबसे रॉयल आत्माएं हैं, क्योंकि जो नियम मर्यादाएं बाबा ने हम बच्चों को दी हैं वो हमें श्रेष्ठ बनाती हैं और हम ब्राह्मण से फरिश्ता बनते हैं। और रॉयल्टी की पहली निशानी है रियलिटी। रॉयल आत्माएं सच्चाई सफाई वाली होती हैं। हमारा बाबा जो है वो सत बाप, सत शिक्षक और सत गुरु है। सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। ईश्वर सत्य है या गॉड इज ट्रुथ। तो सच्चे भगवान को सच्चाई पसंद है। अभी गीत भी हम सुन रहे थे ना कि बाबा को कौन से बच्चे प्यारे लगते हैं, जो सच्चे हैं। पर जब हम सत्य ज्ञान की बात करते हैं तो बाबा ने तो हमें स्वयं का सत्य ज्ञान दिया, परमात्मा का सत्य ज्ञान दिया, रचयिता और रचना का सत्य ज्ञान दिया। आज तक जो भी हम सुनते आए भक्ति मार्ग में, वो इन बातों को सच्चाई से स्पष्ट नहीं कर पाते थे। भक्ति में कहते हैं जगत मिथ्यम ब्रह्म सत्यम। तो ब्रह्म सत्य है और ये जगत मिथ्या है। और वो सत्य को दो अर्थों में लेते हैं। सत अर्थात अविनाशी और सत अर्थात सत्य। तो जो परमात्मा की भक्ति भी करते हैं उसको वो सत्संगी कहते हैं, क्योंकि ईश्वर को अविनाशी माना गया। आत्मा भी अविनाशी है, तो वो सत्य है। जैसे राजा जनक की कहानी आती है कि एक बार राजा जनक ने एक स्वप्न देखा और उन्होंने स्वप्न में देखा कि पड़ोसी राजा ने उन पर आक्रमण किया है। वो हार गए हैं और उन्हें बंदी बना लिया गया है, राजा के दरबार में पेश किया गया। तो राजा ने कहा कि राजन, आप स्वयं राजा हैं, आप जैसा चाहेंगे वैसा आपके साथ व्यवहार किया जाएगा। आप चाहें तो मैं आपका राज्य भी आपको लौटा सकता हूं। तो राजा जनक ने कहा, नहीं, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे सन्यासी बनना है, आप मुझे जंगल में छोड़ दो। तो उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि राजा जनक को जंगल में छोड़ दिया जाए। तो जंगल में जब पहुंचे तो उनको महसूस हुआ कि बहुत भूख लगी हुई है। तो उन्होंने सैनिकों को कहा कि एक वक्त के भोजन का प्रबंध आप कर दो, फिर आप जा सकते हैं। तो उन्होंने राजा के लिए भोजन लगाया थाली में, और जैसे ही वो थाली राजा जनक के सामने लाई गई, जंगल था वो तो चील उड़ रही थी आकाश में, वो चील ने झपट्टा मारा और रोटी लेके गई। इतने में उनकी नींद खुल गई और उन्होंने देखा कि कोई जंगल नहीं है और कोई आक्रमण नहीं हुआ है, मैं तो अपने बिस्तर पर हूं। लेकिन ये स्वप्न के बाद उनका विचार चलने लगा, सत्य क्या है? क्या ये स्वप्न सत्य है या मेरा वर्तमान सत्य है? फिर सुबह जब दरबार लगी तो उनके गुरु अष्टावक्र थे, उन्होंने उनके सामने ये प्रश्न रखा, मैंने ऐसा ऐसा स्वप्न देखा, तो वो स्वप्न सत्य था या मेरा ये वर्तमान सत्य है? तो गुरु ने कहा कि ना वो स्वप्न सत्य था, ना ये वर्तमान सत्य है, लेकिन जिसने इन दोनों स्थितियों का अनुभव किया, आप इन दोनों स्थितियों का अनुभव करने वाले हैं, आप सत्य हैं। तो कौन सत्य हुआ? कौन सत्य हुआ? आत्मा, क्योंकि आत्मा ही
उस स्थिति का भी अनुभव कर रही है और वर्तमान में भी है, और दोनों ही परिवर्तनशील हैं। उसने कहा राजन ये सब बदलने वाला है, इसलिए कुछ सत्य नहीं है, लेकिन वो आत्मा सत्य है। तो ये बात आध्यात्मिक रूप से कही जाती है, लेकिन आज की दुनिया को हम कहते हैं झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार, कहते हैं ना। सब जगह झूठ का बोलबाला है। कहते हैं कलयुग है ना, कलयुग में तो बिना झूठ से काम ही नहीं चलता है। आज की दुनिया में अगर किसी से बात करते हैं तो लोग क्या कहते हैं, बहन जी ईमानदारी का तो जमाना नहीं है, सच्चाई का तो जमाना ही नहीं है, और अगर हम सच्चाई से चलेंगे तो हमारी स्थिति क्या होगी, दुनिया में तो हम तरक्की ही नहीं कर पाएंगे। बिजनेस करते हैं तो क्या कमाएंगे, क्योंकि बिजनेस में तो झूठ, हेरा फेरी नहीं करेंगे, चालाकी नहीं करेंगे तो बिजनेस में प्रॉफिट कैसे होगा। तो ये तो है दुनिया में, हम भी उसी दुनिया में रहते हैं, हम सब ब्राह्मण भी तो उसी दुनिया में रहते हैं ना। तो हम सब अपने लिए क्या कहेंगे, यही सच है हाँ, कि झूठ की दुनिया है तो हमें भी झूठ के साथ तो चलना ही पड़ेगा, थोड़ा तो चालाकी से हमें भी चलना पड़ेगा, थोड़ा तो झूठ का सहारा हमें भी लेना पड़ेगा, थोड़ा हेरा फेरी तो क्या कहेंगे। हमारे भाई क्या कहते हैं, हंस रहे हैं, इसका मतलब थोड़ा थोड़ा चलता है ना। तो बाबा ने हमें श्रीमत दी है, सच्चा बाबा है ना। तो बहुत बार बाबा इस बात का जवाब मुरलियों में देते हैं, क्योंकि ये प्रश्न आता है हमारे सामने, और बहुत बार ये स्थिति पैदा हो जाती है कि हम स्वयं मूंझ जाते हैं कि इस हालत में अभी हम क्या करें। तो बाबा ने कहा अगर हमारा शरीर निर्वाह आराम से हो रहा है ना, मानो दुनिया में लोग क्यों ज्यादा हेरा फेरी और मिलावट करते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत लोभ होता है, वो बहुत कम में ज्यादा धन कमाना चाहते हैं। लेकिन हमें अब इस धन का लोभ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तो अविनाशी कमाई कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य क्या है इस वक्त, शरीर निर्वाह। अगर शरीर निर्वाह अर्थ हम सहज कमा पा रहे हैं, उसमें हमें कोई झूठ, मिलावट, हेरा फेरी करने की जरूरत नहीं है, तो वो सब हमें अब नहीं करना है। और जब लोगों को ये पता चलता है कि ये ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, तो वो आप पर ज्यादा विश्वास करने लगते हैं। वो समझते हैं कम से कम ये तो हमारे साथ धोखा नहीं करेंगे, कम से कम ये तो हमसे झूठ नहीं बोलेंगे। करते हैं अपेक्षा कि नहीं करते हैं, हाँ चलो औरों से तो नहीं करते हैं कि वो तो है ही कलयुग ना, वहां तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि ये ज्ञान में चलते हैं, ये आश्रम पर जाते हैं, ये इतनी अच्छी शिक्षा पाते हैं, तो ये तो कम से कम ऐसा नहीं करेंगे। और मानो हमने किया, और कभी भी सच को छुपाया नहीं जा सकता। हाँ कई बार हम समझते हैं चलो हमने कर लिया ना, किसको क्या पता चलता है, कल को ये भी भूल जाएंगे, हम भी भूल जाएंगे और हमारा काम हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। सच को कई बार खुलने में देर जरूर लगती है, जैसे कहते हैं ना भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। और कोई टाइम वो सच खुल जाता है, और जब सच खुलता है तो फिर हमें पश्चाताप ही करना पड़ता है। और वो पश्चाताप का जो समय होता है, जिसे बाबा कहता है धर्मराजपुरी की सजा जैसा वो अनुभव होता है कि ऐसा कर्म हमसे कैसे हुआ, या हमने ऐसा क्यों किया। तो बाबा हमेशा कहते हैं कि अगर कोई भूल भी हुई है, कोई गलती भी हुई है, हो जाती है क्योंकि 63 जन्मों के संस्कार है ना, तो 63 जन्मों से झूठी कथाएं सुनने के भी संस्कार हैं, तो झूठी कथाएं करने के भी संस्कार हैं, है ना, मिलावट करने के संस्कार तो है ना। तो कहीं ना कहीं वो अपना काम तो कर ही जाते हैं कभी ना कभी। तो मानो अगर हमसे वो गलती हो भी गई है तो बाबा कहता है सच बता दो, सच्चे दिल से
सच्चे बाबा के सामने सच बताएंगे तो आधा तो वहीं माफ हो जाएगा, और बाकी भी जो आधा है उस कमी को दूर करने के लिए बाबा हमें शक्ति देगा। और इसीलिए कहते हैं सच्चे दिल पर साहब राजी। झूठे दिल पर राजी होता है क्या? हाँ, सच्चे दिल पर साहब राजी है। तो वो बाबा का प्यार हमें अनुभव होगा। लेकिन अगर कहीं ना कहीं हम अपनी गलती को छुपाते हैं, कई बार थोड़ा देह अभिमान होता है ना, तो हम अपना नाम नहीं खराब करना चाहते हैं। हमें लगता है अगर मैंने अपनी गलती मान ली, मानो निमित्त है या कोई भी, तो मेरी कमजोरी सामने आ जाएगी, और हम नहीं चाहते कि हमें कमजोर माना जाए, हमें गलत समझा जाए, मेरा नाम खराब हो जाएगा। तो चलो थोड़ा बहुत सभी करते हैं। हाँ, पहले हम भी ऐसे ही करते थे कि ठीक है, हाँ, इस समय तो कुछ झूठ मूठ बोल के बचा लो अपने आप को। घर में बच्चे भी करते ना ऐसा, कुछ गलती हो गई माँ बाप के सामने फटाफट झूठ बोल देंगे, नहीं मैंने नहीं किया। बचाने का तरीका है अपने आप को झूठ बोल दो उस समय। और अगर सच अपनाते हैं तो सहन करना पड़ता है, सुनना पड़ेगा ना। अगर सच बोलेंगे तो क्यों झूठ बोलते हैं? कारण तो यही होता है, अपने आप को बचाना या अपने नाम को बचाना। तो बाबा उसमें भी ये कहता है कि अगर हमने ऐसा किया तो अभी तो हम बहुत खुश हो जाएंगे, चलो मैंने झूठ बोला ना तो अभी देखो सब ठीक हो गया। लेकिन फिर वही बात कि वो सच जब खुलेगा तो पहली बात तो दिल खाएगा। अगर हमने सच नहीं बोला है तो दिल खाएगा, और बाबा से हमारा योग नहीं लगेगा। तो बाबा से जो शक्तियां अनुभव होनी चाहिए, जो अतीन्द्रिय सुख, वो प्यार अनुभव होना चाहिए, वो अनुभव खत्म हो जाएगा। तो मन का सुख खत्म। फिर उसके बाद फिर जब वो बात खुलेगी देर सवेर, वो अलग कई गुना उसका वो पश्चाताप करना पड़ेगा। और फिर बाबा कहता है अल्पकाल के लिए तो फल पा लिया, लेकिन सदा काल की जो कमाई जमा होनी चाहिए थी, वो 21 जन्मों की जो प्रारब्ध बननी चाहिए थी, उस प्रारब्ध से भी वंचित हो गए। तो नुकसान हुआ या फायदा हुआ? है ना? तो भले झूठी दुनिया है आज की, लेकिन मुझे झूठ का आधार नहीं लेना है। कहीं भी ऐसा मुझे महसूस होता है कि ये मेरे संस्कार हैं, बार बार हम गलती से झूठ बोल जाते हैं, तो भले हम अपने आप को चेक करें, चेंज करें, उसके लिए भले हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़े, लेकिन सच्चाई सफाई ही बाबा को पसंद है। फिर और बात, अगर हम दुनिया में देखते हैं तो हर एक क्षेत्र में कहीं ना कहीं झूठ का आधार है। जैसे कानून में वो मानते हैं कि गवाह जो कहेगा वही सत्य है। अब गवाह हमेशा थोड़ी सच बोलते हैं, कई गवाह जो हैं वो झूठ को सच सिद्ध करते हैं, और वकील भी उसमें उनका सहयोग देते हैं। वकालत का धंधा ही झूठ के आधार पर चलता है। तो अगर कहा गवाह ही सत्य है तो निर्दोष को भी सजा हो जाती है उसके आधार पर। राजनीति में देखते हैं हम तो कहते हैं बहुमत ही सत्य है, जिसको बहुमत मिल गया फिर वो इंसान चाहे अपराधी ही क्यों ना हो, चाहे वो हत्यारा ही क्यों ना हो, अगर उसको बहुमत मिल गया, चाहे उसने जेल में कितने साल सजा ही क्यों ना काटी हो, तो भी वो जीत गया, माना वही मंत्री होगा या वही पद प्राप्त करेगा। तो बहुमत सही नहीं हो सकता। ऐसे ही समाज में हम देखते हैं तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये सिद्धांत चलता है। यानी जिसके पास कोई शक्ति है, चाहे वो धन की शक्ति है, चाहे वो पद की शक्ति है, चाहे वो शारीरिक शक्ति है, थोड़ा हष्ट पुष्ट है मानो,
तो धमका देते हैं, दूसरों को डरा देते हैं, तो वो जो कहेगा सच है, फिर वो भले ही गलत क्यों नहीं बोल रहा है, तो लोग उसकी ही बात मानेंगे। इसको कहा जाता है जिसकी लाठी उसकी भैंस। आप वैज्ञानिक रूप से देखेंगे तो विज्ञान कहेगा जो दिखाई दे रहा है, जिसे प्रयोगशाला में सिद्ध किया जा सकता है, वही सच है। अगर वो प्रयोगशाला में सिद्ध नहीं हुआ तो मानेंगे नहीं उसको। आज क्यों वैज्ञानिक आत्मा, परमात्मा, इन सब अनुभवों को सत्य नहीं मानते हैं? क्योंकि इन्हें प्रयोगशाला में वो सिद्ध नहीं कर सकते। पर हम अनुभव से जानते हैं कि ये सब बातें प्रयोगशाला में सिद्ध करने की नहीं है। एक बहुत कई बार हम सुनाते हैं कि एक जोक की तरह है कि एक प्रोफेसर क्लास में पढ़ा रहे थे और वो ये सिद्ध करना चाहते थे कि भगवान दिखाई नहीं देता है, इसलिए भगवान नहीं है। तो उन्होंने बहुत सी चीजें बच्चों को दिखाई, स्टूडेंट्स को दिखाई क्लास में जो थी, जैसे मेज है, बोर्ड है। तो कहा देखो बच्चों ये दिखाई देता है? हाँ दिखाई देता है। तो बोला ये दिखाई दे रहा है इसीलिए ये है, पर भगवान दिखाई दे रहा है? तो कहा नहीं दिखाई दे रहा है। तो बोला नहीं दिखाई दे रहा है माना नहीं है। तो एक बच्चा जो था वो थोड़ा सा होशियार था, हाँ? वो खड़ा हो गया, उसने कहा मास्टर जी मुझे भी एक सवाल पूछना है। तो उन्होंने कहा पूछो। तो उसने बच्चों से फिर वही पूछा जो उन्होंने पूछा कि ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है? सबने कहा हाँ ये सब दिखाई दे रहा है। फिर उसने कहा मास्टर जी का दिमाग दिखाई दे रहा है? तो सबने कहा नहीं दिखाई दे रहा है। तो क्या मास्टर जी का दिमाग नहीं है? तो जो दिखाई देता है वही सत्य है? ये सत्य नहीं है। जो अनुभव होता है वो सत्य है। और आत्मा और परमात्मा को, शिव बाबा को अगर मैं आप सबसे पूछूं, आप में से कौन कहेगा कि शिव बाबा नहीं है? सबको निश्चय है कि हमको बाबा मिला है, हमको भगवान मिला है। हाँ, जिसको निश्चय है वो हाथ उठाएं। कैसे अनुभव है? देखा तो नहीं है ना शिव बाबा को। हाँ? तो सत्य केवल इतने तक सीमित नहीं है। पर जैसा भी आज का समय है, सच बाप सच खंड की स्थापना करने के लिए आए हैं और उस सत्य ज्ञान से ही सत्ययुग की स्थापना होती है। हाँ, झूठ युग की नहीं, सत्ययुग की स्थापना होती है और हम सत्य नारायण बनते हैं या सत्य लक्ष्मी बनते हैं, ऐसे कहेंगे। तो हम बाबा के बच्चों को उस सत्य ज्ञान को सच्चे रूप से धारण करना है अपने जीवन में, जैसे बाबा ने हमें कहा है। ये रॉयल्टी है, ये श्रेष्ठता है। और उसमें प्यूरिटी की धारणा भी समाई हुई है, क्योंकि बाबा ने कहा है ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन प्यूरिटी है। और प्यूरिटी को बाबा केवल ब्रह्मचर्य नहीं कहता है। ब्राह्मण जीवन की जो श्रेष्ठता है, रॉयल्टी है, वो प्यूरिटी है। और प्यूरिटी केवल ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन प्यूरिटी माना सर्व विकारों के अंश वंश से भी मुक्त होना, संपूर्ण निर्विकारी बनना, यहां तक कि व्यर्थ से भी मुक्त होना। इसको बाबा कहता है संपूर्ण पवित्रता। और आगे बाबा कहता है ब्रह्मचारी बनना, यानी ब्रह्मा बाप के आचरण पर चलने वाला, ब्रह्मा बाबा को हर कदम में फॉलो करना। जो आचरण ब्रह्मा बाबा ने किया वही ब्राह्मणों को करना है, वो संपूर्ण प्यूरिटी है। और उसके आगे बाबा कहते हैं कि जो ब्राह्मण आत्माएं हैं वो सदा संपन्न और भरपूर होती हैं, सदा प्रसन्न चित्त, संतुष्ट आत्माएं, तो वो रॉयल आत्माएं हैं। जैसे कहते हैं ना, सच तो बिठो नच। जो सच्चा होता है वो सदा खुश रहता है,
वो सदा खुशी में रह सकता है, वो सदा निर्भय होता है। इंसान अगर एक झूठ बोलता है तो उसे उस झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं, ऐसे कहा जाता है। चलो 100 नहीं तो कुछ 2-4 झूठ और साथ में बोलने पड़ेंगे। और जब झूठ बोलने पड़ते हैं तो उसको डर होता है कहीं में जो मैंने बोला है, मुझे याद रखना पड़ेगा, कहीं बाद में मैं सच न बोल जाऊं। तो भय होता है एक मन के अंदर। और इसीलिए आजकल मशीनें निकली हैं जो झूठ को पकड़ती हैं, क्योंकि अंदर की फीलिंग्स अलग होती हैं। जो व्यक्ति सच्चा होता है उसके अंदर की फीलिंग्स अलग होती हैं, है ना। वो निर्भयता होती है, वो खुशी होती है सच्चाई की। और जो झूठ होता है उसके अंदर की फीलिंग्स अलग होती हैं, तो वो वाइब्रेशंस चेंज हो जाते हैं, वो मशीनें कैच कर लेती हैं और पता चल जाता है कि ये झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। तो इसलिए झूठ बोलने वाला कभी निर्भय नहीं हो सकता। लेकिन जो भरपूरता का अनुभव है, संपन्नता का अनुभव है, वो जरूरी नहीं है कि बाहर की भरपूरता हो। माना ऐसे लगे सब साधन मेरे पास होने चाहिए, दुनिया की, भौतिक दुनिया की सब प्राप्तियां हमारे पास होनी चाहिए, तब हम खुश रहेंगे। इसको बाबा संपन्नता नहीं कहता है। नहीं तो ऐसे समझते ना, जब सब कुछ मेरे पास होगा तब खुश होंगे, कुछ कमी होगी तो। जहां भी अप्राप्ति है वहां असंतुष्ट भी होते हैं और अप्रसन्न भी होते हैं, खुशी भी गुम होती है। लेकिन संपन्नता अर्थात जो बाबा ने हमें सर्व खजाने दिए हैं, उन सर्व खजानों से संपन्न, भरपूर, मन से भरपूर, बाबा ने जो आने वाले जन्मों की बेहद की प्राप्ति हमें बताई है, उन प्राप्तियों की स्मृति में रहना, वो संपन्नता महसूस करना। फिर भले अगर हमें इस संसार की कुछ जो भी भौतिक प्राप्तियां हैं उसमें कुछ कमी भी होती है, तो वो कमी हमें अप्रसन्न नहीं करेगी। रॉयल आत्माएं कभी भी मांगने वाली नहीं होती हैं, देने वाली होती हैं। दुनिया में भी देखते हैं ना, जिन लोगों को रॉयल समझा जाता है, वो कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं करते हैं। और केवल स्थूल मांगना नहीं होता, लेकिन सूक्ष्म में भी होता है। सूक्ष्म में भी अगर हमें लगता है हमें ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, मतलब जैसे कोई समझते हैं इनको तो बहुत सम्मान मिलता है ना, हमें भी मिलना चाहिए, इनको तो बहुत प्यार से पूछा जाता है, हमें भी पूछना चाहिए, ये इच्छा है ना, जिसको बाबा नाम मान शान कहता है, सूक्ष्म है। मोटी चीजों की बात नहीं, लेकिन सूक्ष्म में। तो अगर ये भी संकल्प हमारे मन में आते हैं, कहीं इच्छा है, तो इसको भी मांगना कहेंगे। तो ये रॉयल आत्मा की निशानी नहीं है। बाबा ने हमें स्वतः ही बिना मांगे सब कुछ दिया है। इसलिए कहते हैं ना, पाना था सो पा लिया। ये अनुभूति दिल से होनी चाहिए कि जिसको ढूंढ रहे थे इतने जन्मों से, वो मिल गया। जिसको आज भी दुनिया ढूंढ रही है, वो स्वयं हमारा हो गया, उसको पा लिया, माना सर्व प्राप्ति हो गई। तन मन धन संबंध सब मिल गया। और इस जन्म नहीं, जन्म जन्मांतर 21 जन्मों तक की सर्व प्राप्ति स्वरूप आत्माएं हैं हम। तो ये छोटी मोटी हद की प्राप्तियां उसके आगे क्या हैं? इस दुनिया की कोई हद की अप्राप्ति है छोटी, तो उसको हम क्या कहेंगे? अप्राप्ति कहेंगे? इतनी बेहद की प्राप्ति के आगे उसको। तो हमारी संपन्नता का आधार बाबा से सर्व खजानों की प्राप्ति का अनुभव है। फिर जो रॉयल आत्माएं होती हैं, वो रॉयल आत्माएं कभी भी छोटी छोटी बातों में अपने मन बुद्धि को नहीं उलझाती हैं। अगर हम छोटी बातों में अपने मन बुद्धि को ले जाते हैं तो हमारा टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट होती है। आप कहीं जा रहे हैं, आपको उस मंजिल पर पहुंचना है, रास्ते में बहुत साइट सीन आते हैं मानो,
क्योंकि टाइम होता है ना, इस टाइम पर हमको पहुंचना है, तो क्या फिर हम उन्हें देखते हुए भी देखते हैं? वो साइट सीन में जाते हैं, हमें पता है कि मुझे अपनी मंजिल पर पहुंचना है, तो हम ध्यान ही नहीं देते क्या साइट सीन आ रहे हैं। तो ऐसे ही हमारी मंजिल बाबा ने हमें हमारा लक्ष्य दिया हुआ है और इतने समय में हमें उसमें पहुंचना है। तो अगर हम व्यर्थ की बातों में अपनी बुद्धि को उलझाए रखेंगे, जिसको बाबा पर चिंतन, पर दर्शन कहता है, तो ये हमारी एनर्जी को वेस्ट करते हैं। और साथ में जो रॉयल आत्माएं होती हैं वो न्यारी और प्यारी होती हैं। कभी भी वो एक्स्ट्रा अटैचमेंट में नहीं आएंगे, भले स्नेह से रहेंगे, परिवार में रहते हैं, गृहस्थी में रहते हैं, सब संबंध हैं, सबके साथ स्नेह से रहना है, निभाना है सबको, लेकिन फिर भी प्रभावित नहीं होंगे, अटैचमेंट नहीं होगी। जीवन का आधार एक बाबा। जैसे कमल फूल समान जीवन देवताओं को दिखाते हैं, देवताएं कमल के फूल पर हैं, तो वो न्यारी और प्यारी स्थिति वो उन आत्माओं की हमेशा अनुभव होगी, चाहे कितनी ही बड़ी कारोबार क्यों ना हो। चलो आप गृहस्थी में रहते हैं, निमित्त बहनें हैं, वो सेवा केंद्रों पर रहती हैं। आज हम अपनी दादियों को देखते हैं या ब्रह्मा बाबा के जीवन को देखा, कितनी बड़ी जिम्मेवारी बाबा ने संभाली, और आज हमारी दादियां संभालती हैं। लेकिन स्थिति कैसी है? आप सबका परिवार तो छोटा छोटा होगा, इतना बड़ा परिवार तो नहीं है ना। बाबा का परिवार तो कितना बड़ा परिवार है। तो वो रॉयल्टी की निशानी है। फिर जो रॉयल आत्माएं होती हैं वो सभ्यता वाली होती हैं, मैनर्स होते हैं उनके अंदर, दिखाई देते हैं कि ये श्रेष्ठ आत्माएं हैं। सभ्यता माना बोल, कर्म, व्यवहार, तीनों में सभ्यता दिखाई देगी। हमारे बोल कैसे होने चाहिए? श्रेष्ठ आत्माओं के दुनिया में भी जो रॉयल कुल की आत्माएं होती है ना, उनके बोल कैसे होते हैं? वो बहुत कम बोलते हैं, धीरे बोलते हैं, बहुत मीठा बोलते हैं, अलग से वो पहचान होती है उनकी। अभी कुछ दिन पहले हम बाहर गए थे एक स्थान पर, तो वहां पर रॉयल फैमिली जो है वो बहनों से बहुत समीप संबंध में है, और उन्होंने अपने महल को होटल बना रखा है। बहुत जगह ऐसा है, रॉयल फैमिलीज के जो पैलेसेस हैं उनको उन्होंने होटल का रूप दे रखा है। तो जब उनको पता चला कि हमारा कार्यक्रम है, तो उन्होंने बहनों को कहा कि बहन जी भले हमारे जो महल का होटल है उसमें एक कमरे में रहें। मतलब सेंटर में इतनी स्थान भी नहीं था जितने हम सब गए थे, तो हम वहां रहे उस महल के उसमें। तो वो फैमिली भी वहीं रहती थी, परिवार भी वहीं रहता था, और वो 2-3 दिन जो भी कार्यक्रम होते रहे उसमें पूरी तरह से वो शामिल भी हुए। तो हमने उनको बहुत नोट किया नजदीक से कि जो भी उनकी रॉयल फैमिली की मर्यादाएं थी, आज चाहे भले आधुनिक जमाना है, उनके होटल में सारे विदेशी ही आकर ठहरते हैं। माना वो उतने उच्च स्तर का होटल है, बनाया है उन्होंने कि सब विदेशी पर्यटक ही आते हैं वहां पर। वो सब निभाते हुए, उन सब का मनोरंजन करते हुए। ये राजस्थान का स्थान है, तो राजस्थान में तो पता है आपको कैसे वो सिर पर है ना पल्ला भी लेते हैं, और सब बिल्कुल वो उसी तरह से अपनी मर्यादा में वो परिवार दिखाई दिया। उनके बोलचाल में भी इतनी मिठास, इतनी सभ्यता दिखाई देता है कि हाँ ये रॉयल आत्माएं हैं। तो ऐसे बाबा हमें कहता है कि हम इतने श्रेष्ठ पूरे कल्प में रॉयल बनने वाली आत्माएं हैं, तो हमारे बोल, कर्म, व्यवहार कैसे होने चाहिए? कि कभी कभी हमारे बोल कड़वे भी हो जाते हैं, कभी जोर जोर से भी हम बोल लेते हैं, गुस्सा आता है तो भूल जाते हैं।
ऐसे ही एक छोटी कहानी है कि एक बार एक राजा, मंत्री और सिपाही, ये तीनों शिकार खेलने के लिए गए जंगल में, और शिकार के पीछे तीनों ही एक दूसरे से अलग हो गए। अब ढूंढने लगे, तो सबसे पहले सिपाही ढूंढ रहा था, तो जंगल में एक कुटिया में एक अंधा साधु रहता था। तो वो ढूंढते ढूंढते उस कुटिया में पहुंचा और उसने उन साधु को पूछा ऐसे, ए अंधे, यहां से कोई गुजरा है, कोई आया था यहां पर? तो उसने कहा, नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया, क्योंकि कोई भी नहीं आया था, वो पहले ढूंढने पहुंचा वहां। फिर वो आगे चला गया और मंत्री ढूंढते ढूंढते उस कुटिया में पहुंचा। तो उसने देखा उसको, तो उसने थोड़ा प्यार से कहा, हे अंधे बाबा, यहाँ कोई ढूंढने आया था? तो उसने कहा, हाँ, एक घोड़े पर सिपाही आया था और वो चला गया है यहां से। तो फिर मंत्री उसी दिशा में जो उसने बताया उसमें ले गया अपना घोड़ा। फिर राजा भी ढूंढते ढूंढते उस कुटिया में पहुंचा और उसने बहुत प्यार से उसको पूछा, महात्मन, यहां कोई मुझे ढूंढने आया था? तो उसने कहा, हाँ राजन, आपके मंत्री और सिपाही ढूंढने आपको आए थे और वो यहां इस तरफ गए हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ। उसने कहा, मैंने तो नहीं बताया कि मैं राजा हूं, और इसको कैसे पता कि मेरे मंत्री और सिपाही आए थे? तो उसने ऐसे ही पूछा उसको कि आपको किसने कहा मैं राजा हूं? तो उसने कहा, राजन, आपकी वाणी ने आपका परिचय दिया है। तो जिस तरह से उसने वो बात कही, बात तीनों ने ही कही थी, हाँ, सिपाही ने किस तरह से संबोधित किया, मंत्री ने किस तरह से, और राजा ने किस तरह से, उसमें सबसे ज्यादा सभ्यता थी। कई बार ऐसा होता है जब हम सच बोलते हैं ना, तो बहुत जोर से बोलते हैं, हम कहते हैं मैं सच बोल रही हूं ना, मैं झूठ थोड़ी बोल रही हूं, तो सच बोल रहे हैं। तो लेकिन सच भी बोल रहे हैं तो भी हमें जोर से नहीं बोलना है, उसे भी प्रेम से बोलना है। ये संस्कृत में एक श्लोक आता है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम, कि अगर सत्य भी बोल रहे हैं तो प्रिय सत्य बोलो, अप्रिय लगने वाला सत्य भी सत्य नहीं माना जाता है। अगर हम सिद्ध करते हैं ना, उसको सिद्ध करने लगते हैं, हम सच बोल रहे हैं ना, उसको फिर उस तरह से सिद्ध करते हैं, तो वो भी गलत हो जाता है। तो बाबा हमेशा कहते हैं, रॉयल वृत्ति अर्थात सदा शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति, फिर चाहे वो कैसी भी आत्मा है। रॉयल दृष्टि अर्थात सदा आत्मिक दृष्टि और फरिश्ता देखने की दृष्टि। हर आत्मा को हम उस आत्मिक रूप से देखें। ब्राह्मण आत्मा है तो फरिश्ता रूप से देखें। और कृति सदा सुख देना और सुख लेना, जो हमारे कर्म हो वो सदा ही दूसरों को सुख देने वाले हों और सुख लेने वाले हों। तो ये है रियलिटी, और उस रियलिटी के आधार पर कैसे हमारे अंदर वो रॉयल संस्कार, रॉयल्टी आती है, और ये रॉयल्टी फिर हमारे साथ पूरे कल्प चलती है। ओम शांति।